जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को लख लख शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो मेरा गुरु जी के साथ शायद काफ़ी पुराना रिश्ता रहा होगा, या रहा था या रहा है, लेकिन संगत जी मैं माता रानी और भोले बाबा को बहुत मानती हूँ और मैं उनकी सेवा में काफ़ी लगी रहती थी। और मेरी शादी के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आई, जिसमें कि मेरे को माँ भगवती और भोले बाबा ने जैसे तैसे करके आगे आगे बढ़ाते चले गए। और उसमें मुझे लगता है कि शायद मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था, जो मुझे अब जाके समझ में आता है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव थे कि मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा था, धीरे धीरे काम ठप हो गया और मतलब समझ लीजिए हम काफ़ी डिप्रेशन में, काफ़ी परेशानी में आ गए। हमने उसके बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि मैं हमेशा ही से पॉजिटिव रही। और मैं जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ा सा भी परेशान होते, मैं उनको कहती कि सब माँ भगवती भोले बाबा हैं ना, सब ठीक करेंगे। धीरे धीरे हमने कई काम करे, लेकिन हमें उसमें कोई सक्सेस नहीं मिली संगत जी। लेकिन मेरा विश्वास संगत जी कभी भी नहीं डोला, कभी नहीं हुआ। शायद ये गुरुपा ही थे जो मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतना विश्वास भर के रहे। फिर गुरु जी की कृपा से मेरी जिठानी की सिस्टर थी, उन्होंने हमें गुरु जी का आश्रम के बारे में बताया। संगत जी, हम लोग 2010 में हम गुरु जी के बड़े मंदिर में मत्था टेकने गए, उनके साथ गए थे। वो हमें अपने साथ लेके गए। हमें इतना अच्छा लगा वहाँ पर, गुरु महाराज के वहाँ मत्था टेका, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मुझे वहाँ पे छोटा सा स्वरूप मिला, वहाँ पर मैंने ला कर के रखा अपने घर में। उसके बाद में हमारा इतना ज़्यादा हो गया कि हमने 5 सोमवार हम गुरु महाराज के मंदिर में गए। उसके बाद हम लगातार जाते रहे। मेरी लाइफ में फिर भी स्ट्रगल कम नहीं थी, लेकिन मेरा विश्वास था कि मेरा कभी विश्वास डगमगाता ही नहीं था। मेरा हस्बैंड कई बार ऐसे हो जाते थे, लेकिन मैं उन्हें हमेशा ही कहती थी सब ठीक होगा। शायद ये मेरे गुरुपा, मेरी माँ का ही मेरे साथ भरोसा था कि मैं आगे बढ़ती चली गई। इनके साथ साथ धीरे धीरे बच्चों की शादियाँ गुरुपा की कृपा से इतनी अच्छी हुई कि बस जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। धीरे धीरे मेरी जर्नी यही होती रही कि मैं गुरुपा के दर्शन करती रही। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आया, 2012 से हमारा जाना बंद हो गया गुरु जी के वहाँ। और मेरे जो कि हस्बैंड को माइग्रेन की तकलीफ़ रहती थी और उनको हिम्मत नहीं होती थी वहाँ जाने की। तो धीरे धीरे मैं गुरु जी से दूर होती चली गई। लेकिन दूर भी क्या, मैंने उनका बहुत बड़ा स्वरूप मेरे को येलो कलर का मिला था। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी। जब मैं गुरु जी के मंदिर दर्शन करने जा रही थी बीच में, तो मैं सड़क क्रॉस ही कर रही थी कि एक अंकल ने ला करके मुझे बहुत बड़ा स्वरूप मेरे हाथ में दे दिया। जय गुरु जी। मैंने उस स्वरूप को फ्रेम करवा करके मंदिर में रख लिया और मैं नित्य नेम मंदिर में उनकी पूजा किया करती थी। मैं चाहे मंदिर से दूर हो गई थी, मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाती थी, लेकिन मैं यहाँ बैठे हुए गुरु जी की हमेशा ही पूजा में रहती थी। इस तरह से दिन बीतते चले गए। अभी अचानक ही जून में, मेरे को नहीं मालूम, मैं बैठी हुई पूजा कर रही थी कि मेरे मन में एकदम से ही कड़ा प्रसाद बनाने की इच्छा हुई। गुरु जी की ही इच्छा थी शायद। और मैंने उठी और मैंने कड़ा प्रसाद बनाया
और कड़ा प्रसाद बना करके हम सब ने वो कड़ा प्रसाद भगवान जी को भोग लगाया। तो मेरी दीवार पे ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी। इतना फिर मैं बहुत खुश थी कि मेरे को ओम के दर्शन हुए गुरु जी के। मैंने कड़ा प्रसाद मैंने भी खाया, मेरे परिवार ने भी, सबने खाया हमने। उसके बाद हम दोपहर में मैं और मेरी डॉटर इन लॉ हम लोग मार्केट गए। संगत जी मार्केट में हमने जब वापसी आने लगे तो रिक्शा हमने की। उस रिक्शा में मैंने जैसे ही बैठने लगी मैंने बोला ये रिक्शा बहुत ऊंची है। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, वो रिक्शा वाला बोला आंटी ला मैं तेनू मेरा हाथ फड़। तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। संगत जी मैं बैठ गई रिक्शा में। वो भैया हमें गुरुजी समझ लीजिए, भैया तो नहीं कह सकती, हमें यहाँ तक घर पहुँचाया। हम उतर के आने लगे तो इतने में ही उन्होंने बोला कि कुछ मीठा है। हमें आज तक कभी, हम इतनी बार गए हैं लेकिन हमें कभी किसी रिक्शा वाले ने कभी भी नहीं बोला कि कुछ मीठा है या कुछ खाने को चाहिए। संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे, हमने बोला कि मेरे को कड़ा प्रसाद का दिमाग में ही नहीं था। इतने में मेरी डॉटर इन लॉ बोली मम्मी पेस्ट्री थी वो ख़त्म हो गई। मैंने बोला मैं ब्रेड जैम लगा दूँ, आप रुकेंगे, मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ। वो बोले नहीं कुछ मीठा है। उन्होंने फिर इस बात पे जोर दिया। मेरे को संगत जी एकदम से ध्यान आया कि मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था। मैंने उनको अंकल को बोला आप बैठिए, आप, मेरा 3rd फ्लोर है, मुझे चढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा जो कि मेरे को घुटने में काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। संगत जी मैं वो ऊपर गई, मैं और मेरी डॉटर इन लॉ गए, हमने डब्बी में कड़ा प्रसाद डाला, उन्होंने डाल के देने लगे। वो बोले मैं यहीं बैठ के खाऊंगा। संगत जी उन्होंने वहीं फिनिश किया और जय गुरु जी, और वो चले गए। इतने में हमें एकदम से रियलाइज़ हुआ कि अरे ये कहीं गुरु जी तो नहीं थे। लेकिन उस समय हम भाग के बाहर गए लेकिन वहाँ पे नहीं था कोई भी। जय गुरु जी। संगत जी उसके बाद में मैंने एक ऐसे ही फिर 3-4 दिन बीते थे, मेरा बड़ा दिल करा फिर वही मेरे को बीच में संगत जी थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहती हूँ। मेरे को सर्वाइकल बहुत ज़बरदस्त है, मेरे को चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं इन दिनों इतनी परेशान रही हूँ कि मुझे 2 बार मैंने बस की टिकट भी कराई लेकिन मैं गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं जा पाई। मेरे को सर्वाइकल इतना ज़्यादा है कि मेरे को पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ता है इन लोगों को। संगत जी फिर मैं उस दिन बड़ी हिम्मत करके संगत जी मैंने भगवान ठाकुर जी को स्नान करा करके गुरु महाराज को टिक्का लगा करके जैसे ही जोत बाली, मेरे मन में फिर कड़ा प्रसाद बनाने की इच्छा उठी। लेकिन संगत जी मैं इस हालत में नहीं थी कि मैं कड़ा प्रसाद बना सकूं। संगत जी मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि आप कड़ा प्रसाद बना दो। उसने कभी कड़ा प्रसाद बनाया नहीं था। संगत जी मैंने बोला मैं कुर्सी पे बैठती हूँ, आप कड़ा प्रसाद बनाओ। संगत जी उसने कड़ा प्रसाद बनाया और जैसे ही हमने कड़ा प्रसाद बना करके कटोरी में गुरु जी के आगे रखा, आप मानेंगे नहीं संगत जी, जब हम थोड़ी देर बाद उठाने गए तो उस पे पूरा ओम बना हुआ था। संगत जी जय गुरु जी की। संगत जी मेरे साथ इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा लगा मेरे को संगत जी कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं तो इतने टाइमों से गुरुजी को भूल गई थी लेकिन गुरुजी मुझे नहीं भूले थे। गुरुजी हर पल मेरे साथ थे, हर पल मेरे साथ थे। इसके बाद एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ गुरुजी का। हमारे मन में अब थोड़े टाइम से नई गाड़ी लेने की इच्छा हो रही थी लेकिन थोड़े फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण हम गाड़ी नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जो पुरानी गाड़ी थी संगत जी उसकी डेट अब ख़त्म होने वाली थी, 3-4 महीने रह गए थे। तो संगत जी आप मानिएगा नहीं, जहाँ पे मेरे हस्बैंड स्कूटर वगैरह सही कराते हैं वो गाड़ी की भी देते हैं, जैसे पुरानी गाड़ी वगैरह भी सप्लाई करते हैं। उसी समय संगत जी उनका अंकल का फ़ोन आया, वो प्रदीप अंकल हैं। वो बोले भाई साहब एक 6 महीने गाड़ी त्यागो, जो कि ये काफ़ी टाइम से उसी गाड़ी को बोल रहे थे लेने के लिए, त्यागो है, आपको लेने का इंटरेस्ट है तो बताइए। मेरे हस्बैंड बड़े खुश हुए और संगत जी
हम वहाँ पर गए देखने, हमें वो सिर्फ 6 मंथ चली हुई थी और वो ज़्यादा भी नहीं चली हुई थी, और वो गाड़ी भी त्यागो और उसका कलर भी वाइट जो हमें चाहिए था। संगत जी हमने कहा हम किसी तरह से लोन पास करवाते हैं पहले। संगत जी जो लोन इतनी जल्दी पास ही नहीं होता, वो लोन हमारा 2 दिन में वो लोन पास हो गया। मैंने बैंक में गई थी, बैंक में भी मेरी वो एफडी भी टूट गई फटाफट से। संगत जी इतनी जल्दी सारा काम हुआ कि मैं आपको ये बता नहीं सकती कि घर के पर वो गाड़ी भी आ गई। और आज मैं गुरुजी की कृपा से गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि वो गुरु भाई थे जो ये सारा काम करवा रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी वो सब कुछ मेरा सपना साकार हो जाएगा। मेरा बेटा जो इतना परेशान हो रहा था उस गाड़ी से, वो नई गाड़ी आ जाएगी, ये सब मेरे गुरु पा ने करा। जय गुरुजी। कोई भी गलती हुई हो, मेरा पहला सत्संग है, उसे क्षमा कीजिएगा सत्संगी। जय गुरुजी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं